घूमने फिरने का आधा मजा तो लोकल खाना खाने में होता है। और कुमाऊं में आके अगर आपने कुमाऊनी व्यंजन नहीं चखे तो मतलब ही क्या है। हमारे 7 दिनों की टूर में हमने कुमाऊनी थाली, मिठाई, यहाँ तक कि यहाँ के फल भी चख लिए। और अब आप भी आ जाइए, मिल बांट के खाएंगे। तो इस श्रृंखला का हमारा पहला भोजन होने वाला है भीमताल में। भीमताल झील के ठीक सामने पांडे भोजनालय है। वहाँ हमने ऑर्डर की है कुमाऊनी थाली। अब कुमाऊनी थाली में अलग अलग चीजें हो सकती है। देखते हैं ये वाली थाली में क्या क्या आता है। सबसे पहले ये है मंडुए की रोटी। ये बनती है रागी या नाचनी से। इसमें कभी कभी गाजर भी पड़ता है। इसमें शायद गाजर नहीं है या फिर कद्दूकस करके डाला हुआ है। ये है कुमाऊनी रायता। अब इसका मैं अगर दूसरा नाम आपको कहूँगा, आप तुरंत समझ जाओगे इसकी खास बात क्या है। इसे कहते हैं पहाड़ी खीरे का रायता। अब इस पे आते हैं। ये है आलू के गुटके। वैसे देखने में नॉर्मल आलू जीरा ही लगता है, लेकिन इसका जो जीरा होता है वो पहाड़ी होता है। इसे जाखिया कहते हैं। और ये है भट्ट की चुरकवानी। आपको हर जगह मिलेगी क्योंकि विशाल मात्रा में उगती है भट्ट यहाँ। भट्ट यानी काला सोयाबीन। यहाँ मैंने सैंपल के तौर पे थोड़ी मंगवाई है। और ये थाली का हाईलाइट आप कह सकते हैं, ये है भांग की चटनी। ज़्यादा एक्साइट मत होइएगा, इससे नशा नहीं होने वाला है आपको। ये बनती है कैनबिस के बीज से। अगर कैनबिस या भांग पे आपको विस्तार में जानकारी चाहिए तो हमारा मलाना वाला एपिसोड ज़रूर देखिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अभी अभी स्वीट डिश भी आ चुकी है। स्वीट में है रागी का हलवा। ये भी उसी चीज़ से बनती है जिस चीज़ से मंडुए की रोटी बनी है। सबसे पहले स्वीट डिश चख के देखते हैं। अलग है, नॉर्मल जो शीरा होता है उससे काफ़ी अलग है। अब नॉर्मल भट्ट की चुरकवानी और मंडुए की रोटी। मुझे लगा था एकदम आलू जीरा जैसा स्वाद होगा। आलू जीरा जैसा दिख रहा है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। जाके से बहुत स्वाद में फर्क पड़ता है। और चटनी भी हल्की तीखी है और थोड़ी खट्टी है। बस अब एक चीज रह गई है, रायता। टेन ऑन टेन, सब कुछ अच्छा है। हिमालय के पास आप आए हो और राजमा और चावल अगर ना खाए तो आपकी ट्रिप अधूरी है। अब हम भीमताल से निकल के जा रहे हैं अल्मोड़ा की तरफ। रास्ते में एक रेस्टोरेंट हमें दिखी है 7 स्पाइसेस करके। हम वहीं रुके हैं और राजमा और चावल ऑर्डर किया है। राजमा इस विस्तार में नहीं उगते, ज्यादातर मुंशियारी और गढ़वाल के पास उगते हैं। अच्छा तो होना ही था। रेस्टोरेंट के बाहर ही 3 किस्म के जूस मिल रहे हैं। एक रोडोडेंड्रॉन यानी बुरांश का, एक आंवला का और एक माल्टा का। मैंने अपने लिए रोडोडेंड्रॉन का लिया हुआ है। रोडोडेंड्रॉन यही पास में जंगल में उगता है। लगता भी बहुत अच्छा है।
अब अल्मोड़ा पहुंच चुके हैं तो बाल मिठाई तो खानी पड़ेगी। बाल मिठाई बनती है भुने हुए खोया से और उसके ऊपर पॉपी सीड्स यानी खसखस के बीज चढ़ाए जाते हैं शक्कर चढ़ाने के बाद। बाल मिठाई सबसे पहले बनाई थी जोगालाल साहा ने लगभग 150 साल पहले। उनकी दुकान लाल बाजार में है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले मेरी पीछे वाली दुकान में जाएंगे। ये दुकान है खीम सिंह और मोहन सिंह रौतेला की। ये दोनों पहले जोगालाल साहा की दुकान में काम करते थे और फिर उन्होंने अपनी खुद की दुकान खोली और ये भी चल पड़ी। तो चलिए सबसे पहले चखते हैं बाल मिठाई। अलग अलग किस्म की होती है बाल मिठाई, एक मतलब हाँ, और फिर दूसरा अच्छा अच्छा प्लेन चॉकलेट है, ठीक है। तो उसको चॉकलेट कहते हैं कि चॉकलेट से बनती है वो? अच्छा चॉकलेट से, ठीक है। तो फिर एक काम कर रहा, मुझे 2-3 बाल मिठाई के पीस देना और 2-3 चॉकलेट के। तो हमने ले लिए बाल मिठाई, लेकिन खाने से पहले एक आपको कहानी बताना चाहूंगा। दूसरे विश्व युद्ध में जो कुमाऊनी सैनिक बर्मा में युद्ध लड़ रहे थे, वो अपने साथ यहाँ से बाल मिठाई लेके जाते थे। उसकी वजह से यहाँ पर दुकानों ने विज्ञापन शुरू कर दी, ये कह के कि हमारी बर्मा में भी शाखा है। तो अब इसे चख के देखते हैं। बहुत अच्छी है। अल्मोड़ा के बाजार में घूमते घूमते एक बिना नाम वाली दुकान दिखी। जब हम यहाँ पर आ रहे थे अल्मोड़ा, तब मैंने बोर्ड देखे दही जलेबी के। अब ये कॉम्बिनेशन मुझे थोड़ा ऑड लगा। मैंने दूध के साथ जलेबी को देखा है, लेकिन दही के साथ पहली बार देख रहा हूँ। तो अल्मोड़ा पहुंच के सबसे पहले काम ये किया कि हमने दही जलेबी की दुकान ढूंढी और यहाँ दही जलेबी खाने आए हैं। एक और बार खा के देखता हूँ। बुरा नहीं है, लेकिन दही दही जैसा लग रहा है और जलेबी जलेबी जैसी। अब वहां की बाल मिठाई खाते हैं जहां बाल मिठाई बनना सबसे पहले शुरू हुआ। चलिए। पहला निवाला लेने से पहले बाल मिठाई से जुड़ी हुई एक और कहानी। 2022 में जब भारत थॉमस कप जीता था, जो एक बैडमिंटन की प्रतियोगिता है, तब नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया था खिलाड़ियों को और खास करके लक्ष्य सेन से बात की थी। लक्ष्य सेन जो अल्मोड़ा के हैं, और कहा था कि जब हम मिलते हैं तब मेरे लिए बाल मिठाई लेके आना। लक्ष्य ने अपना वादा पूरा किया और वो जो फोटो है जहां वो मोदी जी को बाल मिठाई का डब्बा दे रहे, सोशल मीडिया पे काफी पॉपुलर हुआ था। चख के देखते हैं। उतनी अच्छी है जितनी वो दूसरी वाली थी। अब एक और चीज, ये भी यहाँ की स्पेशलिटी है, इसे सिंगोड़ी कहते हैं। पत्ते के साथ नहीं खाना है, सिर्फ ऊपर का खाना है। ये भी खोए से ही बनती है। ये इतनी अच्छी है कि मुझे बाल मिठाई से भी ज्यादा अच्छी लगी। जब हम जागेश्वर धाम गए थे, वहां हमने कोई बड़ी होटल तो नहीं देखी, लेकिन मंदिर के परिसर के बाहर बेसिक खाना हर जगह मिल रहा था। जहां कुछ नहीं मिलता, हम गर्मा गर्म कढ़ी चावल आपको मिल जाएंगे। यहाँ के पहाड़ी नींबू है, इसे दही में गुड़ और चीनी मिला के खाते हैं। इसका हम पानी पी के देखते हैं। पानी सोडा आपको जो भी पसंद हो, देखते हैं इसका स्वाद अलग होता है कि नहीं।
अगर आपने घाट घाट का नींबू पानी पिया है तो आपको इसमें फर्क समझ में आएगा। इस जगह पे भोजन समारोह में एक मध्यांतर लेते हैं और अगले अंक में मिलेंगे कौसानी और नैनीताल के व्यंजन के साथ। अगर यहाँ तक पहुंचे हो और थोड़ी भूख लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर पहले हफ्ते में देख रहे हो तो हाइप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।